दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अच्छे के साथ साथ आप खुशहाल भी होंगे। दोस्तों आज का जो पॉइंट है, आज के जो चैप्टर है जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। आप इस चैप्टर को देखकर थोड़ा आपके अंदर भय लगता होगा, डर लगता होगा, लेकिन इसका मेन कारण है कि आप जहाँ से समझे हैं, आप जहाँ से पढ़े हैं, वहाँ तरीका कठिन था, इसीलिए आपको ये चैप्टर कठिन लगता है। लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो अर्थमेटिक का अगर कोई टॉपिक सबसे अगर आसान, सबसे अगर कोई हल्का चैप्टर है, जो पॉइंट है उसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। काफ़ी आसान है, लेकिन कब? जब आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को थोड़ा सा ज्ञान आपके अंदर हो इस चैप्टर के बारे में, तभी आप बोट एंड स्ट्रीम थोड़ा और ढंग से समझ सकते हैं। वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस मैं पहले से बता दिया हूँ, आप जाकर वहाँ देख लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, अगर देख लिए हैं तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ पूरी तरह से समझ में आएगा, जो आपको आज तक ऐसा समझ में नहीं आया होगा। आइए शुरू करता हूँ बिना देरी किए बोट एंड स्ट्रीम। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो बैच चल रहा है ये टारगेट ऑफ एसएससी के अंतर्गत आने वाला एग्जाम सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो और सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 अगस्त से शुरू होगा। उसके पहले 15 अगस्त तक आपका पूरा मैथ सिलेबस को कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी बाजीराव मैथ एकेडमी लिया है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। जब सब्सक्राइब कर ज्वाइन कीजिए, कोई चार्ज नहीं है, उसके अलावा आपको क्लास बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा, बिल्कुल फ्री प्रोवाइड है। आइए शुरू करता हूँ बिना देरी किए बोट एंड स्ट्रीम। चैप्टर का नाम है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, नाव एंड धारा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आप पूरी देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा बेहतर ढंग से। इस चैप्टर को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपको मान लें ये नाव और धारा है, इसको पढ़ने का मेन पर्पस क्या है, इसको बात समझिए पहले। अगर आप किसी नाव को किसी नदी में उतारते हैं, नाव को, तो नदी की दो प्रॉपर्टी होती है। देखिए, आप किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए आप ऐसा काम कीजिए, आप कंसेप्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप कंसेप्ट को ज़्यादा पढ़ने, ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए और क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अभी मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट, इसलिए आप उबिएगा मत। आप मात्र 2 से 4 मिनट रुकिए, पूरी क्लास को देखिए। कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए समझने के लिए, और क्वेश्चन को कम से कम समय दीजिए। कब? जब कंसेप्ट आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी आप क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए दोस्त कंसेप्ट को समझिए ध्यान से, मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट। कभी एक नदी की प्रॉपर्टी होती है, नदी की प्रॉपर्टी होती है कि नदी कभी भी, जैसे समझ लीजिए ये एक, मान लीजिए पहाड़ है, ये पहाड़ है, इस पहाड़ से एक नदी निकलती है। नदी जो निकलती है वो कभी भी पहाड़ी मैदान से निकलती है, पहाड़ी इलाका से नदी निकलती है, और पहाड़ी इलाका हमेशा ऊंचाई पर होता है। अगर धरती की समतल स्थान है, इससे ऊंचाई पर ही पहाड़ी इलाका होता है। जो भी पहाड़ होता है वो उस धरती से काफ़ी ऊंचा पर होता है। नदी पहाड़ी इलाका से निकल रही है, मान लीजिए नदी है, नदी पहाड़ी इलाका से निकलकर समतल पर अपना मार्ग तय करती है। ये नदी है, रिवर है, और ये जो है ना वो पहाड़ या पठार है। क्लियर? ध्यान समझिए बात को। अच्छा दोस्त, ये नदी बह रही है, इसमें एक प्रक्रिया होता है। अगर कोई व्यक्ति नाव लेकर चलता है, इस व्यक्ति को अगर नाव लेकर चलता है, नदी की धाराएं हमेशा पहाड़ से समतल की तरफ जाता है, यानी ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ जाता है, अगर कोई व्यक्ति इस नदी पर अपना नाव ला रहा है, चला रहा है, मान लीजिए ये नाव है, अगर कोई व्यक्ति इस नदी पर अपना नाव चला रहा है, तो 2 प्रॉपर्टी होती है नाव की। 2 प्रॉपर्टी है। अगर नाव
अगर नाव धारा की दिशा, धारा अगर इस दिशा में है, धारा अगर इस दिशा में है, अगर नाव धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है, धारा नदी ऊपर से समतल की तरफ जा रही है, मैदान की तरफ जा रही है, तो नदी की जो दिशा है वह ऊपर से नीचे की तरफ होता है। अगर नाव भी इसमें है तो नाव भी है तो नाव इसी दिशा में गुजरेगा। अगर इस दिशा में जा रहा है तो इसको बोलते हैं हम, ऊपर से नीचा है इसलिए इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी जब ऊपर से नीचे आता है इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब धारा होता है, डाउन मतलब होता है ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे, जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। यानी जब नदी की धारा होती है, नदी की धारा में अगर कोई नाव चला रहा है तो वह प्रक्रिया डाउन स्ट्रीम कहलाता है, नदी की दिशा में। यानी नदी की दिशा में जो कहा जाता है वह डाउन स्ट्रीम होता है। एक और प्रक्रिया होता है दोस्त, अगर नाव इधर ना जाकर नाव अगर नदी की जाता है विपरीत दिशा में, अगर नदी के जाता है विपरीत दिशा में, नदी के उल्टा दिशा में, नदी के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल जा रहा है, नदी बह रही है ऊपर से नीचे की तरफ और नाव नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको बोलते, जब नीचे से ऊपर है तो इसको बोलते हैं हम अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम ये क्या होता है, ये ऊपर से, ये था ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है नाव तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। यानी धारा के प्रतिकूल और ये है धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल ये धारा के प्रतिकूल ये वाला है, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, इसको बोलते हैं अप डाउन स्ट्रीम और इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। इतना आप समझ गए। इसमें दो प्रॉपर्टी एक और होती है। मान लीजिए इस जो नदी है, ये जो नदी है, इस नदी का जो स्पीड है उसको हम मान लेते हैं x, यानी नदी का स्पीड। इधर लिखता हूँ मैं, थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ फ्रेम से। मान लीजिए नदी, इसको मिटा देता हूँ, इधर लिखते हैं, स्पेस कम है, बोर्ड बड़ा सा मैं करने वाला हूँ, कुछ दिन में हो जाएगा बोर्ड बड़ा तो दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए दोस्त, जो नदी का जो स्पीड है, नदी का जो स्पीड है उसको मान लीजिए अब x, नदी ऐसा लिखाता है ना, ठीक है, नदी का जो स्पीड है वह x है, वह x किलोमीटर प्रति आवर या x मीटर पर सेकेंड। इस नदी को हम धारा भी कह सकते हैं, यानी धारा, नदी या धारा जो स्पीड है उसका x है। बात क्लियर? अच्छा, अगर तो नाव का, अगर मान लीजिए नाव का जो स्पीड है वह कितना है, y है। इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी, कुछ इसी समझाना है हमको, वो समझाना है, इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी, इसको मिटा रहे हैं। अब बात को ध्यान समझिए। ध्यान समझने वाली बात यह है, अगर शांत जल में मान लीजिए शांत जल में मान लीजिए नाव की चाल x है, ये x किलोमीटर प्रति आवर या मीटर पर सेकेंड कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार शांत जल में नाव की चाल, जल अगर शांत है, अगर जल स्थिर है, जल में कोई हलचल नहीं है, जल ना ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी तालाब में, शांत जल यानी तालाब में जल में कोई स्थिर नहीं है, अगर उसमें देखा जाए तो नाव की चाल क्या है, x है, तो उसमें धारा की चाल नहीं होगी, हमेशा नाव की चाल होगी। अच्छा, उसी प्रकार मान लेते हैं धारा की चाल, मान लेते हैं y। इतना क्लियर है? शांत जल में नाव की चाल x, धारा की चाल y। ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसका इंग्लिश होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और ये होता है स्पीड ऑफ करंट, यानी धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल को x मान लिए। बात क्लियर? अगर कोई नदी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यानी डाउन स्ट्रीम में आ रही है, ऊपर से नीचे डाउन स्ट्रीम में आ रही है, तो उस परिस्थिति में अगर धारा की चाल x है, धारा की चाल y है और नाव की चाल क्या है, x है, तो अगर
अगर दिशा अगर समान हो, अगर समान दिशा में बहे, समान दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल, जो चाल होती है वह दोनों चाल आपस में जुड़ जाती है, यानी x प्लस वाई हो जाती है। सिर्फ इसी बात को याद रखिएगा, समान दिशा में अगर धारा की दिशा में कोई नाव चल रही है तो धारा की गति और नाव की गति, दोनों गति को हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि दोनों को डिस्टेंस, दोनों अपना अपना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। धारा अपना स्पीड चलेगा, नाव अपना स्पीड से चलेगी। दोनों की जो स्पीड है उसको हम इंक्लूड करते थे। अगर समान दिशा में जा रहा है तो दोनों का स्पीड इंक्लूड करेंगे। अगर विपरीत दिशा में नाव और धारा की गति को निकालना हो तो हम निकालेंगे x प्लस वाई, नहीं x माइनस वाई। आप पूरी कंसेप्ट में मात्र इसी को याद रखिएगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई। आपका पूरा जो बोट एंड स्ट्रीम है वो कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ इसी पर। मैं कैसे कंप्लीट कराऊंगा वो देखिए, आप धीरे धीरे बता रहा हूँ क्वेश्चन के माध्यम से। इसी याद रखिएगा, शांत जल में नाव का स्पीड अगर x मानते हैं, ये माने हैं धारा की चाल को y माने। अगर समान दिशा में यानी धारा की दिशा में अगर नाव की चाल और धारा की चाल निकालना हो तो दोनों को जोड़ेंगे। अगर विपरीत दिशा हो तो नाव की चाल और धारा की चाल को हम घटाते हैं। इतना क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन की तरफ। कंसेप्ट इतना ही है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक नाव धारा की दिशा में एक घंटे में, नाव कहाँ, धारा की दिशा में। जब धारा की दिशा हो तो क्या लिखेंगे, धारा की दिशा होता है तो x प्लस वाई, यानी x क्या है, नाव की स्पीड है, y क्या है, धारा की स्पीड है। मान लेते हैं x जो है वह क्या है, नाव की स्पीड। अच्छा y क्या है, तो कहिएगा y जो है ना वह धारा की स्पीड है। x प्लस वाई जो स्पीड है वह दोनों का कंबाइंड स्पीड है, इसलिए क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा है। एक घंटे में जा रहा है 20 किलोमीटर। अच्छा ये तो स्पीड है, तो स्पीड निकाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 20 किलोमीटर जा रहा है एक घंटे में, तो इसका स्पीड क्या होगा, तो कहिएगा स्पीड इसका होगा 20 किलोमीटर प्रति आवर। आगे बढ़ता हूँ। उतना ही दूरी धारा के प्रतिकूल, धारा के उल्टा 2 घंटे में तय करता है। डिस्टेंस कितना है, 20। इतना ही दूरी धारा के जब उल्टा आता है तो नाव की गति और धारा की गति को हम माइनस करते हैं। उतना ही दूरी वह तय कर रहा है 2 घंटा में, तो बराबर 10 किलोमीटर प्रति आवर इसका स्पीड आ गया। तो पूछ रहा है हमसे कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। तो शांत जल में नाव की चाल कभी भी निकालेंगे तो हम बताए थे, शांत जल में नाव की चाल को x माने थे फर्स्ट में, और y को हम धारा की चाल माने थे दोस्त, बिल्कुल माने थे। शांत जल में नाव की चाल x माने थे, धारा की चाल y माने थे। दोस्त एक प्रॉपर्टी होता है, उसको ध्यान समझिए। मैं इसको बताने से पहले बता रहा हूँ इसको। अगर कभी संख्या यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ मान लीजिए अगर आपको t है, बिल्कुल समझ गए। अच्छा अगर यहाँ भी a है, यहाँ भी b है, मान लीजिए यहाँ पे t नहीं, यहाँ पर अब मान लीजिए क्या होगा, s मान लीजिए s है। s अगर यहाँ पर a है, यहाँ b है, यहाँ पे कुछ संख्या है t, यहाँ a है, यहाँ भी b है, यहाँ पे कुछ संख्या है s। अगर सिर्फ अंतर हो प्लस और माइनस का, ये दोनों संख्या आपस में सेम हो, ये सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों अलग अलग हमेशा रहेगा, या समान भी हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि इस लाइन पर इधर प्लस हो, इधर एक समान डाटा हो, इधर एक समान डाटा हो, और ये सिर्फ अंतर हो प्लस माइनस का, तो कुछ नहीं करते हैं। इस दोनों को अगर जोड़िएगा, तो b से b कटेगा, ये आएगा 2b बराबर t प्लस s। तो b बराबर क्या होगा, तो कहिएगा t प्लस s अपॉन 2 होगा। या हम निकालना चाहते b बराबर नहीं, a बराबर थोड़ा सी गलती होती है, t प्लस s अपॉन 2 होगा। या हम निकाल सकते हैं, अगर a निकालना हो तो दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। अगर ये निकालना हो, अगर b निकालना हो तो दोनों को घटाकर t माइनस s अपॉन 2, दोनों को घटाकर आधा कर देंगे। अगर b निकालना हो तो दोनों को घटाकर आधा कर देंगे, और a निकालना हो तो हम दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे।
उसी प्रकार यहाँ पे एक समझिए बात को, अगर ये इतना आ गया, ये इतना आ गया, ये 20 किलोमीटर प्रति आवर है, 10 किलोमीटर प्रति आवर, तो हमको निकालना है अगर x, हमको निकालना है अगर x, या x क्या है, शांत जल में नाव की चाल को हम x माने, अगर हमको x निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 20 क्या होगा 30, 30 का आधा करेंगे तो 30 का आधा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 15 हो जाएगा। या आप नहीं समझें तो एक और काम कीजिए, इसको आप यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब देखिए, अब क्या कीजिए आप, तो समझ लीजिए, आप समझ देना जरूरी है क्योंकि कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगर एक बार समझ दीजिएगा तो ज़िंदगी भर आपको कठिनाइयाँ नहीं होगी। एक काम कीजिए, इसको जोड़िए, और जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर जुटेगा और यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा, और जोड़ेंगे तो एक्स इसको मैं मिटा रहा हूँ, कितना आंसर आया है 15। अच्छा एक्स जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x, अगर ये जोड़ेंगे तो ये y और y से कट जाएगा, बराबर में क्या आएगा तो 20, और जोड़ेंगे 10 तो आएगा मेरा 30। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2x बराबर 30 आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा 15, x का वैल्यू क्या आ गया 15, यानी x निकालने के लिए दोनों को जोड़ कर आधा। अच्छा अगर हमको निकालना है धारा की स्पीड, हमसे पूछा है नाव की स्पीड तो 15 आ गया, अगर निकालना है हमको धारा की स्पीड तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। अब घटाने का मतलब यहाँ माइनस होगा तो x कटेगा, अब बचेगा क्या हमको, अब बचेगा हमको 2y बराबर क्या होगा, घटाएंगे तो 10, तो y का वैल्यू क्या आएगा तो कहिएगा 5, 2 से ये कटेगा 5 बार में। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम घटा रहे हैं, तो जब y निकालना हो दोनों घटाएंगे 10, घटाकर आधा करेंगे, और x निकालना हो तो दोनों को जोड़कर आधा करेंगे। ये कैसे करेंगे यहाँ बता दिए, आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। y क्या है, y बराबर धारा की स्पीड निकला है 5 और नाव की स्पीड निकला है 15। आइए दोस्त शुरू करता हूँ एक और अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 750 मीटर 675 सेकंड में जाता है और 7/1/2 यानी 7.5 मिनट में वापस आता है, तो शांत जल में नाव की गति क्या होगा। फिर निकालिए, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है लेकिन मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए बात को ध्यान समझिएगा। अगर ये x है, x क्या है, x मान लीजिए बताया था फर्स्ट टाइम में हम, शांत जल में नाव की चाल क्या है x है। अच्छा प्रतिकूल कर रहा है तो x माइनस वाई, प्रतिकूल कर रहा है तो शांत जल में नाव की चाल x और धारा की चाल y बराबर क्या है, अगर चाल है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस दिया है हमको 750 मीटर और टाइम दिया है हमको 675 सेकेंड। अच्छा ये मीटर में है सेकंड में है, तो आसान है, जो कटाएंगे तो 25 तिहाई 75 30 से कटेगा, और ये कितना से कटेगा तो 25 दूनी 50 और ये आएगा 7 से, तो ये आएगा 9 तिहाई 27 और 10 तिहाई 30। यानी हमको देख रहे हैं कि जो x माइनस वाई का प्रॉपर्टी आया कितना आया, x माइनस जो y आया वो मेरा 10/9 आया। यानी ये x क्या है, शांत जल में नाव की चाल है, y क्या है धारा की चाल है। अच्छा और इतने ही मिनट में वापस आता है, यानी ये प्रतिकूल था तो माइनस है और वापस आता है तो अनुकूल आएगा ना, यानी धारा के समान में आएगा, तो x प्लस वाई होगा। ये स्पीड है, तो हमको चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड निकालने के लिए। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा वापस आने में। टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 7.5 यानी 7 दूनी 14 15/2 मिनट। टाइम कितना लग रहा है दोस्त, 15/2 मिनट। अच्छा 15/2 मिनट है, वो क्या है मिनट में है, ये मीटर में है, तो इसको बदलना पड़ेगा हमको सेकंड में, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड है। सेकंड में बदलने के लिए हम 60 से इंटू करेंगे, सेकंड में बदलने के लिए हम 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है 750 इंटू 45 450, 0 से 0 जाएगा। यहाँ पे देखिए 15 3 45 और 15 75 5/3, यानी x प्लस जो y आया वो कितना आया, तो कहिएगा 5/3 आया, 5/3 आया। हमसे पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल जब निकालना हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या है x है, तो x बराबर क्या माने थे, दोनों को जोड़ कर आधा करेंगे 10/9 प्लस 5/3, इसको निकालेंगे तो एलसीएम कितना होगा, कहिएगा 9 होगा, और 10 और 3 15 25/9 हो जाएगा। अच्छा 25/9 होगा x बराबर, तो हम बताएं दोनों को जोड़ कर आधा करेंगे, तब आधा करेंगे तो क्या होगा, तो 25/9 इंटू 2 मतलब होगा 2 से भाग दे दिए, 2 से भाग दे दिए तो ये होगा 25/18। अच्छा ये 25/18 क्या है, तो मीटर प्रति सेकेंड में है। हमको चाहिए किलोमीटर प्रति आवर में, जब मीटर प्रति सेकेंड को हम बदलेंगे
किलोमीटर प्रति आवर में, तो 18/5 से भाग देंगे तो 18 से 18 कटेगा और 50 25, यानी हमारा आंसर कितना है, तो कहिएगा आंसर 5 किलोमीटर प्रति आवर है, जो मेरा यही आंसर है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है शांत जल में एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। कितना में? 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, और धाराई गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में जो नाव की चाल है वह कितना है, तो कहिएगा 5 किलोमीटर प्रति आवर है, और जो धारा की चाल है वह कितना है, तो कहिएगा 1 किलोमीटर। इसको 1 मान लीजिए, 1 किलोमीटर प्रति आवर है। ये आपके नाव की चाल है और ये धारा की चाल है। नाव की चाल है शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति आवर। तो कह रहा है यदि धारा की गति 1 किलोमीटर हो गया, वह 1 घंटे में किसी स्थान पर जाकर आ जाता है, यानी किसी डिस्टेंस फिक्स है, उसी स्थान पर 1 घंटे में जा रहा है और आ जा रहा है, तो वह स्थान कितना दूर है। तो दोस्त ये है शांत जल में नाव की चाल। तो हम बताएंगे धारा की जो इसका अगर समान दिशा में जाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो कहिएगा अगर समान दिशा में जा रहा है, यानी नदी है, नदी में अगर नाव चला रहा है तो अगर समान दिशा में जाएगा तो दोनों जुटेगा 6 और 1, 5 1 6। अगर वह विपरीत दिशा में वापस आएगा तो दोनों घटता है, x माइनस वाई होता है, ये कितना होगा 4। तो हम बताए थे एक चीज़ बताए थे, अगर निकालना हो हमको एवरेज स्पीड, और हमको एवरेज स्पीड निकालना होता है तो ये ट्वाइस ऑफ समान दिशा में चला हुआ डिस्टेंस, सब चला हुआ स्पीड, और जो विपरीत दिशा है, जो प्रतिकूल दिशा है, उसमें चला हुआ स्पीड कितना है 4 इंटू एक्स प्लस वाई क्या होगा 6 और 4 10। ये चीज़ हम पहले बताए थे उसके पहले ही। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, तो कहिएगा 2 बराबर या 5 होगा, 5 आएगा कि कितना आ गया एवरेज स्पीड, तो कहिएगा एवरेज स्पीड है हमारा 24/5। ये क्या है, एवरेज स्पीड है। अच्छा स्पीड निकल गया तो वह 1 घंटे में किसी स्थान पर जाकर वापस आ जा रहा है, टाइम है 1 घंटा, तो वह स्थान कितना दूर है, तो ये स्पीड हुआ हमारा एवरेज स्पीड। तो हमको निकालना है डिस्टेंस अपन क्या होता है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड अपॉन डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 24/5 इंटू 1 बराबर क्या होगा, तो 24/5 आ गया। अच्छा ये जो डिस्टेंस आया हमारा 24/5, ये जाने और आने दोनों का डिस्टेंस है 24/5। तो हमको निकालना है दूरी, तो दूरी तो एक ही कवर करेंगे ना, एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, दोनों को डिस्टेंस कंबाइंड, क्योंकि जो स्पीड है ना वो स्पीड दोनों का कंबाइंड स्पीड है, क्योंकि यहाँ से लिए हैं तो कंबाइंड स्पीड है। जो निकलेगा डिस्टेंस मेरा, वो भी मेरा डिस्टेंस कितना निकलेगा, कंबाइंड निकलेगा। तो डिस्टेंस जब कंबाइंड निकलेगा तो हमको निकालना है डिस्टेंस एक तरफ का, 24/5 को 2 से भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2.4 किलोमीटर, यानी 2.4 किलोमीटर इसका स्पीड है। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा, आप बताए होंगे, समझे होंगे। ये चीज़ ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला हम प्रूफ किए हैं कहाँ पर, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का फर्स्ट क्लास में ही इसको बताया गया है। आइए दोस्त आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है एक नाविक धारा की दिशा में 12 किलोमीटर दूरी 48 मिनट में तय करता है। आरंभिक बिंदु पर 1 घंटे 20 मिनट में वापस आता है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। समझिए एक नाविक है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर दूरी तय करता है 48 मिनट में धारा की दिशा में, तो क्या होगा, तो कहिएगा धारा की दिशा में x प्लस वाई वही होगा। अच्छा ये स्पीड है तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस 12 है, टाइम कितना दिया है 48 मिनट है। अच्छा हमको ये है किलोमीटर में, ये है मिनट में, तो इसको बदलना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हुआ है क्या, ना नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ होगा ये क्वेश्चन। अच्छा स्पीड डिस्टेंस से हो गया, ये हो गया टाइम डिस्टेंस है किलोमीटर में, डिस्टेंस है मेरा किलोमीटर में, ये किस में है, तो ये है मिनट में, इसको बदलना होगा हमको घंटा में, तो क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे, 60 चल जाएगा ऊपर। अब 60 चल जाएगा ऊपर तो 12 चौका 48 और 12 पच्चे 60 और 5 से भाग देंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पे आया 15। यानी दिख रहा है यहाँ पर जो x प्लस वाई का वैल्यू आया वो कितना आया 15। यानी शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल बराबर 15 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर। अच्छा आगे देखिए अब सेकेंड स्टेप क्या कर रहा है, और आरंभिक बिंदु पर 1 घंटा 20 मिनट में वापस आ जाता है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो उतना ही है 12 किलोमीटर। अगर शांत जल में
इतना दूरी तय करता है। शांत जल में धारा की दिशा में, धारा की दिशा है तो प्लस हो गया, और धारा का अगर हो रहा है विपरीत दिशा वापस आता है तो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है वह 1 घंटा 20 मिनट का मतलब होगा 60 और 20 80 मिनट। अच्छा ये 80 मिनट है, इसको बदलना है घंटा में तो हम 60 से भाग देंगे, तो 60 से भाग देंगे तो 60 चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, 0 से 0 जाएगा, और यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2 से जाएगा ये 3 बार में, तो यहाँ पे क्या इतना आया 9, यानी x माइनस वाई बराबर 9 आया। कितना आया दोस्त? x माइनस वाई बराबर 9 किलोमीटर प्रति आवर आया। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल क्या है। तो शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए हम बताए थे, ये है शांत जल में नाव की चाल क्या माने थे? x माने थे, तो x बराबर क्या होगा? दोनों को जोड़ कर आधा कर देंगे तो 15 और 9 कितना होगा? तो कहिएगा 15 और 9 जो होगा वो मेरा कितना होगा? 24 होगा। 24 का आधा कितना होता है? तो कहिएगा 24 का आधा होता है 12, यानी शांत जल में नाव की जो चाल होगा 12 किलोमीटर प्रति आवर। और हमको निकालना पड़े धारा की चाल क्या है, तो दोनों को घटा कर आधा कर देंगे तो 15 में से 9 जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, कितना जाएगा? 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? तो कहिएगा 15 में से 9 जाएगा तो मेरा बचेगा कितना? 6 और 6 को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3, यानी 3 किलोमीटर प्रति आवर जो है ये धारा की चाल, ये धारा की चाल है। और ये किसके चाल है? नाव की चाल है। नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति आवर और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर। 12 और 3 15, अगर 12 ये आ गया तो आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये 3 हो जाएगा तभी तो ये 15 हुआ होगा। हम आसानी से निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, फिर पूछने की पॉसिबिलिटी है। आइए इसको समझते हैं, कैसे समझेंगे। क्वेश्चन कर रहा है शांत जल में एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में एक व्यक्ति की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात क्लियर? आगे समझिए। शांत जल में, शांत जल क्या है? x है। शांत जल क्या है? x है। शांत जल में एक व्यक्ति गति क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी व्यक्ति गति नहीं, उस व्यक्ति के साथ साथ नाव जो जा रहा है उसका भी गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव का मेंशन नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति नदी में तैरेगा तो वह नाव से जाएगा या तैर कर जाएगा, जो भी हो, लेकिन दिया है कि अगर शांत जल में कितना स्पीड है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हम माने थे फर्स्ट में कि एक जो मानेंगे वो शांत जल में नाव की गति मानेंगे, और जो वाई मानेंगे वो हम धारा की गति मानेंगे। तो x क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव की गति। और धारा की गति क्या है? तो कोई धारा गति है वह है 2 किलोमीटर प्रति आवर, 2 किलोमीटर प्रति आवर। तो धारा की दिशा में कुछ दूर जाने में जितना समय लगता है उससे 4 घंटा अधिक समय धारा के उल्टा दिशा में आने में लगता है, तो उतनी ही दूरी तय करने में दूरी ज्ञात करें, उतना ही दूरी तय करने में लगता है तो दूरी ज्ञात करें। अच्छा, समान दिशा में जा रहा है, अगर समान दिशा में जा रहा है तो क्या होगा? तो कहिएगा अगर समान दिशा में जाएगा तो दोनों का स्पीड है वह जुटेगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। अगर जा रहा है विपरीत दिशा में, अगर समान दिशा में है, ये है आपका समान दिशा, सेम डायरेक्शन, और ये है अपोजिट डायरेक्शन। ये अपोजिट डायरेक्शन है x माइनस वाई, और ये सेम डायरेक्शन है 8। ये चीज़ बताए थे, हम बताए थोड़ा देर पहले, फर्स्ट टाइम बताए थे। x माइनस वाई कितना है? ये 6 2 8 हो जाता है, जोड़ देंगे, समान दिशा में हो तो जोड़ेंगे। जब दिशा उल्टा हो, धारा इसमें जाए, नाव उधर से जाए तो घटता है, तो 6 में से 2 गया 4। ये किलोमीटर प्रति आवर में, ये भी किलोमीटर प्रति आवर में। समान दिशा में स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति आवर और विपरीत दिशा की स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति आवर। इतना क्लियर है? आगे बढ़ता हूँ। कह रहा है कि समान दिशा, तो धारा दिशा में कुछ दूर जाने में जितना समय लगता है उससे 4 घंटा अधिक समय धारा के प्रतिकूल लगता है। अच्छा बताइए दोस्त, एक चीज़ बताए थे हम टाइम स्पीड डिस्टेंस में कि जब डिस्टेंस समान हो तो क्या होता है? तो कहिएगा जब डिस्टेंस समान हो तो जो मेरा स्पीड होता है वो स्पीड किसका है? मान लीजिए ये स्पीड है सेम डायरेक्शन का, और ये जो स्पीड है वो अपोजिट डायरेक्शन का स्पीड है। ये स्पीड है सेम डायरेक्शन का और ये स्पीड है अपोजिट डायरेक्शन का। सेम डायरेक्शन का स्पीड कितना है? तो कहिएगा 8 है। अपोजिट डायरेक्शन की स्पीड कितना है? तो कहिएगा 4 है। अगर डिस्टेंस समान हो तो उल्टा होता है, दोनों का उल्टा 4 और 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2।
यानी सेम डायरेक्शन में इसका समय लग रहा है 1 और अपोजिट डायरेक्शन में समय लग रहा है 2। दोस्तों एक चीज़ यहाँ से निकलता है कंक्लूजन कि अगर कभी भी आप समान दिशा में आप नाव को धारा के समान दिशा में जाइएगा तो समय कम लगेगा। अगर उसी डायरेक्शन को कवर करने के लिए अगर आप नाव से धारा के जाइएगा विपरीत दिशा में तो समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से उसी प्रकार हमको मिलता है निष्कर्ष कि सेम डायरेक्शन में लग रहा है 1 घंटा, तो जा रहे हैं अपोजिट दिशा में तो लग रहा है हमको 2 घंटा। बात क्लियर, आगे बढ़ता हूँ। तो कह रहा है कि उससे 4 घंटा अधिक समय लगता है प्रतिकूल दिशा में, यानी सेम दिशा में लग रहा है 1, इसको लग रहा है 2, कितना ज़्यादा लग रहा है 1, तो 1 का वैल्यू दिया है हमको 4 क्या है दोस्त, 4 घंटा ये टाइम है। तो 1 का वैल्यू 4 घंटा है। तो पूछ रहा है तो अच्छा 1 का वैल्यू 4 घंटा तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो 4 आवर। इसका वैल्यू क्या होगा, 1 बराबर 4, 2 बराबर क्या होगा 8 आवर। यानी समान दिशा में जाने के लिए लग रहा है उसको 4 घंटा, और जो अपोजिट डायरेक्शन है उसमें जाने में लग रहा है इसको 8 घंटा। तो पूछ रहा है उसका स्पीड डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस अपन होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है, तो स्पीड है इसका 8। इसको लीजिए तो इसको लेना पड़ेगा, इसको लीजिए तो इसको लेना पड़ेगा। तो 8 इसको लिए तो इसको लेना पड़ेगा 4 बराबर 32। या आप चाहें तो इसको ले सकते हैं और ये लेते हैं अगर ये लेते हैं स्पीड 4 तो ये लेना पड़ेगा डायरेक्शन, तो 8 चौका 32। दोनों साइड से 32 आएगा, ये भी देगा 8 चौका 32 और ये भी देगा 4 8 32। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो क्लास है आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफ़ी स्पीड में बता रहा हूँ, इसलिए एक टारगेट बच्चा है, समय कम है और काम बहुत है, पूरा एडवांस बचा हुआ है, पूरा एडवांस का पढ़ाना है। इसलिए दोस्त एक जिम्मेवारी है मेरे ऊपर, इस चैनल के ऊपर जिम्मेवारी है, मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, इसलिए थोड़ा तेज़ बता रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, एक क्लास और होगा बोट एंड स्ट्रीम का, इससे थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन लाएंगे उसमें। तब तक आप उसका इंतजार कीजिए, वो भी आज या कल में अपलोड हो जाएगा। तो तब तक के लिए दोस्त नमस्कार।